अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सऊदी अरब में ज़्यादातर लोगों के साथ में फ्रॉड हो रहा है। कंपनियां लोगों के साथ में, वर्कर के साथ में बहुत ही गलत कर रही हैं। इसको लेकर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब आप बिना कपिल को बताए अपना ट्रांसफ़र ले सकते हो, और वो भी अपनी मर्जी से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पर एक तरह से मान सकते हो कि बिना कपिल के, मर्जी से, विथआउट कपिल आप अपना कफाला ले सकते हो या घर जा सकते हो अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है। दोस्तों, ज़्यादातर 80% जो सऊदी अरब में लोग काम करते हैं अभी कंपनियों में, उनके साथ ऐसा होता ही है, और जो घर में काम करते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। तो ऐसे में इस वीडियो को आप पहले देखिए, उसके बाद में बाकी काम करिए अगर आपने वीडियो ओपन कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में जितने भी लोग काम करते हैं, ज़्यादातर लोगों को किसी ना किसी तरह से फंसाया जाता है। लोगों से गलत जानकारी दी जाती है और फिर उनको जो है एक तरह से पढ़ाया जाता है, और बाद में उनको बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, पहली बात आपको ध्यान देना है कि आप हो सके तो सप्लाई कंपनी में ना आए, क्योंकि सप्लाई कंपनी का सिस्टम बहुत ही खराब है। जब भी आप सऊदी अरब में आते हो तो आने से पहले ही आपके साथ में फ्रॉड होता है, धोखा होता है, और सऊदी अरब में आने के बाद भी आपके साथ में फ्रॉड धोखा होता ही रहता है। तो ऐसे में इससे बचने के लिए आप कोशिश करें कि आप सप्लाई में ना आए। इसके अलावा हम आपको एक कानून नया बता देते हैं। सऊदी अरब में अगर आप कहीं भी किसी भी जगह कंपनी में काम करते हो तो ऐसे में एक नया सिस्टम लागू किया गया है, जिसके तहत बताया गया है कि अब अगर आप काम करोगे तो ही आपको सैलरी मिलेगी, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको बेसिक मिलेगी। बेसिक के अलावा अगर फूड अलाउंस है या बाकी कुछ है तो वो आपको अब नहीं मिलेगा। तो ये एक बुरी खबर वर्कर के लिए मान सकते हो। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको जो सऊदी अरब में बताया जाता है, क्या आपको वो काम मिलता है? दोस्तों, बड़ी पोस्ट वालों को ज़्यादातर ये काम मिल जाता है, चाहे वो कोई भी पोस्ट पर हो, जैसे कि पेंटर, डिकोर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर या कुछ भी ऐसा है, या और भी बड़ी कोई पोस्ट है, तो उनको काम मिलता है लगभग 90%। लेकिन जो वर्कर हैं, क्या उनको भी वही काम मिलता है जो बताया जाता है? दोस्तों, ऐसा नहीं होता है वर्कर के साथ में। वर्कर के साथ में जो होता है, अगर लोगों को पता चलेगा, लोगों को इसके बारे में कंफर्म डिटेल पता चलेगा, तो उनकी रूह कांप जाएगी। और ज़्यादातर लोगों को जिनको पता भी है, वो इसके बारे में किसी से बताना भी नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि ये हमारा बताना गलत है। दोस्तों, क्या इंसानियत के हिसाब से आपको बोलना कोई गलत है? आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन लोगों के बीच में बातें फैलाना है, ये आपके लिए ज़रूरी है। और ये एक तरह से धर्म का काम है, ये एक नेक काम है। ये काम आप सभी लोगों को करना चाहिए, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब में आते हो और आपसे कोई भी एग्रीमेंट कराया जाता है, और ऐसे में एग्रीमेंट के अलावा कुछ अगर आपसे करवाया जाता है, तो आप अब सऊदी अरब में अपना जो कपिल है कंपनी, उसको छोड़ सकते हो बिना टेंशन के। कुछ भी आपको नहीं करने की जरूरत है। तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा जब आपका 3 महीने होने वाला होता है, तो वहाँ पर जो कंपनियाँ हैं, जो कपिल हैं, वो आपके पास मैसेज करती हैं नफ़ात के लिए, और इसके अलावा अवसर के लिए, कीवा के लिए। लॉगिन करने के बाद में वो लोग सैलरी डालते हैं अलग अलग, जैसे किसी की सैलरी 500, किसी की 200, किसी की 800, किसी की 1200, इस तरह से सैलरी भी वो लोग डालते हैं। तो यह एक तरह से फ्रॉड है, धोखा है। इन लोगों को गलत फहमी में रखकर और फिर फंसाया जाता है। तो ये भी एक कानून के दायरे में आता है। अगर किसी के साथ में ऐसा होता है तो वो भी आगे शिकायत कर सकता है इसकी, और आगे का प्रोसेस करके अपना जो कपिल है उससे फुर्सत ले सकता है और तनाज़ुल ले सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ में सादा पेपर पर साइन कराया जाता है, फिर बाद में उनके साथ में गलत किया जाता है। उनको बोला जाता है कि आपका 5 साल या 8 साल या 2 साल या 4 साल का एग्रीमेंट हुआ है, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक आप नहीं जा सकते हो। तो ये भी एक फ्रॉड है, धोखा है। तो इससे भी आपको बचना है, और अगर आप फंस चुके हो तो आप अब निकल सकते हो। इसके लिए क्या करना है, आप इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हो कि हमारे साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड किया है कंपनी ने, और फिर आगे जो है इसके बाद में तनाज़ुल ले सकते हो। इसके अलावा लोगों के साथ में क्या होता है कि जो काम उनको बोला जाता है वो काम उनको नहीं दिया जाता है।
तो ये भी एक धोखा है। अगर आपको सऊदी अरब में लाया गया है किसी वीज़ा पर और वो वीज़ा में जो काम लिखा है वो काम आपको नहीं दिया जाता है, तो वो भी एक धोखा है, वो भी एक बहुत बड़ा अन्याय आपके साथ में है। वो भी इन कंपनियों को, इन कपिल को नहीं करना चाहिए। ये रूल के मुताबिक आता है और बताया गया है कि ऐसे लोगों के साथ में भी अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बताया गया है कि वर्कर के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है, अगर उससे अलग कुछ भी करा जाता है तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कन्फर्म है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप वर्कर के तौर पर सऊदी अरब में काम करते हो, कोई भी काम करते हो, चाहे आप कोई लोडिंग अनलोडिंग में हो, क्लीनर में हो, टी बॉय में हो, या और भी बहुत सारे काम हैं, अगर आप इन कामों में हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप आगे शिकायत इसकी कर सकते हो। अगर कंपनी के खिलाफ लोगों ने शिकायत की तो आगे इसका एक्शन होगा, इसलिए आप सभी लोगों को एक एप्लीकेशन ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों, अगर कुछ भी इसमें दिक्कत होती है तो आप हमसे भी हेल्प ले सकते हो। हम आपके लिए पूरी तरह से तैयार, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसमें आप हमसे कांटेक्ट रहें, हमें व्हाट्सएप नंबर आप अपना दे दें, बाकी हमें मैसेज करें कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है। दोस्तों, कई लोगों को साथ में ऐसा होता है कि उनको काम बुलाया जाता है दूसरा और दिया जाता है दूसरा। तो ये जितने भी सिस्टम है, मतलब ये मान के चलिए कि अगर आप सऊदी अरब में आए हो तो इंडिया में एजेंट ने, वीज़ा देने वाले ने तो फ्रॉड किया ही है आपके साथ में, वो तो गलत किया ही है। बाकी कंट्री में भी लोगों के साथ में गलत हुआ है, उनको बताने जाता है कि वहाँ पर काम कैसा है, क्या काम है, कितने घंटे का काम है, किस तरह से है, तो ये सब कुछ नहीं बताया जाता है। लेकिन सऊदी अरब में आने के बाद में भी क्या फ्रॉड होना चाहिए? क्या ये अच्छी बात है? आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब में भी लोग फ्रॉड करते हैं, नहीं करते हैं? दोस्तों, सऊदी अरब में भी कंपनियां फ्रॉड करती हैं।